Okay. Good morning, everyone. Students, first of all, I am giving you my introduction. My name is Sumit Bali. I am IP lecturer in J&K Police Public School. Today, my topic is computer networking, and my topic is for class 12th and class 10th also, and it is for all users who can prepare for any exams. They can see my topic. So students, I am going to start computer networking. First of all, what is networking? स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? ये दो वर्ड से बना हुआ है, नेट प्लस वर्किंग। अगर हम इसको ब्रेक करके देखें, नेट का मीन्स, अगर मैं यहाँ पे नेट का मीनिंग निकालूं, नेट मीन्स जस्ट लाइक ग्रुप, एंड वर्क मीन्स कुछ काम करना, ठीक है। जब हम लोग कुछ ग्रुप में काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेटवर्किंग, ओके। इसी वर्ड के साथ अगर मैं यूज कर लूँ, नेटवर्किंग के साथ अगर मैं लगा दूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? When computers, when two or more computers are connected with each other, दो या दो से कंप्यूटर्स ज्यादा जब आपस में कनेक्ट होंगे उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ। सपोज ये हमारा एक वायर, हमारा एक सिस्टम है, एक हमारा एक सिस्टम है, एक हमारा एक सिस्टम है, एक हमारा एक सिस्टम है। मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई। सपोज आई हैव 4 pieces, A, B, C and D, okay, and I have connected all pieces with the help of this wire, और इस वायर से चारों कनेक्ट हैं। ये चारों पीसेस आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का डेफिनेशन, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो ब्रॉडली हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज लैन, नंबर 2 इज मैन, नंबर 3 इज वैन, एंड नंबर 4 इज पैन, ओके। इसके बारे में स्टूडेंट्स आपने कहीं पढ़ा भी होगा, ठीक है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। ऐसे बहुत सारे होते हैं टाइप्स, बट जो मेजर टाइप्स हैं वो ये 4 हैं। इन्हीं में से ही सारे बने हुए हैं। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो वो सारे आपके क्लियर होंगे। लैन, सबसे पहले हम लैन की बात करेंगे, फिर मैन, फिर वैन एंड फिर पैन, ओके। स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लैन, ओके। लैन क्या चीज़ है? लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स दैट कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में लगे हुए हैं। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया मीन्स जैसे आपका कंप्यूटर लैब हो गया, स्कूल हो गया, कैंपस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, एक स्मॉल एरिया में लगे हुए हैं, जैसा कि आज दिन तक आपने पढ़ा है। बट इसमें बुक्स भी यही बताती है, बट इसमें मैं कुछ और ऐड करूँगा जिससे कि आपको रियलिटी पता चलेगी कि इसके अलावा और रियलिटी क्या है, ओके। पहले हम डेफिनेशन जो बुक्स की अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको बताया। लैब मीन्स जो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स लगे, जैसे स्कूल, कंप्यूटर लैब, ओके। अब मैन की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके, वो भी आपने पढ़ा है। बट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो गया? मीन्स जैसे सपोज आपके पास एक लैन है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। सपोज ये हमारा J&K पुलिस पब्लिक स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क है, ओके। ये हमारे साथ में आर्मी स्कूल का लोकल एरिया नेटवर्क है। सपोज इफ आई वांट टू कनेक्ट दीज 2 नेटवर्क्स, आई विल यूज मैन। मैन हमारा 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक मीन्स यू कैन से दैट एक एरिया कवर हो गया, ठीक है। लैन से तो हमारा एक स्कूल तक कवर हुआ, मैन से हमारा एक पूरा एरिया कवर हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड वन इज वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WID, वाइड
एरिया नेटवर्क। WAN मीन्स द स्कोप इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है किसका, इंटरनेट का और ATM का। ठीक है, इंटरनेट को आपको पता है हम ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं। और ATM क्या चीज है वो भी आपको पता है। ATM का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, बट इसमें स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि फर्स्ट टू टेक्नोलॉजीज हैं LAN एंड MAN, ये बोथ आर वायर्ड टेक्नोलॉजीज। वायर्ड मींस जिसमें हमने वायर्स का यूज किया है। बट द थर्ड वन इज WAN which is and fourth one is also PAN। both are थर्ड एंड फोर्थ दोनों जो है वो वायरलेस है, इनमें कोई वायर्स का यूज नहीं है। आप यहाँ से इंडिया में मैसेज भेजो, अमेरिका में भेजो, कहीं पे भी भेजो, कोई वायर्स का यूज नहीं है WAN और PAN में। ओके, अब मैं फोर्थ टाइप की बात करता हूँ PAN। PAN की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये पर्सनल से क्या मतलब है, पर्सनल से मैं जैसे सपोज मेरे पास ब्लूटूथ है, मेरा फ्रेंड साथ में बैठा है, तो मैंने अपनी एक फाइल उसको शेयर करनी है विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर। बुक्स में लिखा है 10 मीटर, बट मैं आपको बताऊंगा आजकल ब्लूटूथ भी बड़ा एडवांस हो गया है। 10 से लेकर 100 मीटर तक आप इसकी रेंज को आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका वाईफाई भी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, आपका ब्लूटूथ भी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा ये LAN, MAN, WAN और PAN। बट मैं अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पुट करूंगा। क्वेश्चन भी है और मैं थोड़ा सा आपको और ब्रीफिंग करना चाहता हूँ LAN के बारे में, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। इसकी जो स्टूडेंट स्पीड है वो 11 Mbps से लेके 54 Mbps तक, ये आप नोट कर सकते हो। शॉर्ट टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 11 Mbps से 54 Mbps, और वो कहती है ये अप टू 5 किलोमीटर तक हम इसका डाटा शेयर कर सकते हैं। ओके, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया पर स्पीड कितना है इसका, 11 Mbps टू 100 Mbps, और इसका डाटा जो है 50 किलोमीटर बियॉन्ड आगे आप इसको कर सकते हो। 5 किलोमीटर के 5 किलोमीटर से आगे अप टू एक एरिया तक, सपोज 100 किलोमीटर। ओके, एंड थर्ड वन इज WAN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्पीड कितना है, 1.83 Mbps से लेके 7.2 Mbps। दिस इज द स्पीड ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब सही बात होता है जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कितने इसका कितने किलोमीटर तक रेंज है, इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक ये कवर करता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड इसी रूम में बैठा है, वी बोथ आर चैटिंग विद इन ए सेम रूम, कौन सा नेटवर्क हुआ? आप इसको सोचना, लेकिन इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ अगर अभी तक आपके दिमाग में आया। ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुछ लोगों के नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 5 किलोमीटर तक LAN है और वाइड एरिया नेटवर्क है 1000 किलोमीटर तक, ये बुक्स से पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ एडिशन कर रहा हूँ कि जो भी नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, जो नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट है वो WAN है। ये आप याद रखें, जो नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट है वही WAN है। चाहे वो एक ही रूम में मैं और मेरा फ्रेंड चैट कर रहे हैं, ठीक है, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, जस्ट 10 मीटर तक का डिस्टेंस भी नहीं है ना, दैट इज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। आप पूछेंगे सर लोकल एरिया कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क वो है जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं है। ठीक है, चाहे वो 5 किलोमीटर तक बुक्स में बताया, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐड करूंगा, चाहे वो 50 किलोमीटर क्यों ना है। आपने बुक्स पढ़ी होगी, इसमें 1 किलोमीटर लेकर इसमें 2, इसमें 10, आप कंफ्यूज होते होंगे LAN की रेंज क्या है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप वायर जहाँ तक मर्जी ले जाओ वही है। बट बुक्स इसलिए लिखती है कि यूजली हमें पता है कि इतनी लंबी वायर, इतनी कॉस्ट को हम बियर नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई हम बुक्स इस तरह से इसको लिखते हैं। ओके, ये तो हमारा टाइप्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूँगा स्टूडेंट्स, जो कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग की बात करते हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्या क्या एडवांटेज होती है? सबसे पहले फाइल शेयरिंग,
फाइल शेयरिंग से मतलब है कि आपका जो भी डेटा है आप उसको शेयर कर सकते हो नेटवर्क के बीच में। सेकंड थिंग इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या आता है, जैसे हमारे पैरिफेरल्स होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पैरिफेरल्स क्या होते हैं। प्रिंटर्स हो गया, यूएसबी हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो भी हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, कुछ भी अटैच करते हैं, वो सारे पैरिफेरल्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, यूएसबी, इन सबको भी हम शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स शेयरिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए नेटवर्किंग के कितने सारे फायदे हैं। एक तो फाइल शेयर होगी डाटा, दूसरा रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज, इसी के ऊपर बेस है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर से क्या मतलब है, सपोज हमारे जेएनके पुलिस पब्लिक स्कूल में वी हैव 30 कंप्यूटर्स, ओके, एंड क्या मुझे 30 प्रिंटर्स लेने पड़ेंगे? इज द रिक्वायरमेंट कि मैं 30 प्रिंटर्स लेकर अपने 30 कंप्यूटर्स के साथ जोड़ूं? नो। एज ए इंटेलिजेंटली अगर सोचा जाए, आई विल बाय ओनली वन प्रिंटर। मैं अच्छा लेजर जेट बढ़िया सा प्रिंटर ले लूँगी कोई भी कंपनी का, तो उसको मैं 20 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा अपने सर्वर के साथ। अभी कोई भी कमांड देगा तो उसको वो प्रिंट मिलेगा। इसका मतलब ये कि हमने एक ही प्रिंटर लिया तो हमारी कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिल गया, ओके, ये वो कॉस्ट है। इसी तरह से यूएसबी की भी बात करूँ, पहले क्या होता था, सभी लोग ना एक कंप्यूटर के साथ एक यूएसबी लगाते हैं, ठीक है। यूएसबी होता है पावर बैकअप के लिए, ठीक है, अनइंटरप्टेड उसको बोलते हैं यूएसबी, ठीक है। पावर बैकअप के लिए होता है, तो इसमें अनइंटरप्टेड सप्लाई बोलते हैं उसको, पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। अब आजकल ऑनलाइन यूपीएस आ गए हैं। ऑनलाइन यूपीएस में क्या है, आप एक ही बड़ा यूपीएस ले लीजिए और सभी के साथ आप उसको कनेक्ट कर लिए। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि कॉस्ट भी बच गई, और जो आपने उनको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, जो उनको खराब हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन सब चीज़ों से हम बच गए। तो नेटवर्किंग में हमें कॉस्ट का भी बेनिफिट है, रिसोर्सेज भी शेयर हो गए, फाइल भी शेयर हो गए, और फोर्थ पॉइंट है मेरा यहाँ पे कम्युनिकेशन का, ओके। ये व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है जो हम आजकल कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हाट्सएप, जो चैट कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। या सोशल पर्सन, तो हमें सोशली इंटरेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। उससे हम लोग स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, और हमें एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करने को मिलता है कि उसका क्या आइडिया है, हमारा क्या आइडिया है, उसकी फीलिंग्स शेयर करने को मिलता है। इससे हमारा एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट भी बढ़ता है। तो दिस इज़ नॉट बैड अगर हम इसको अच्छी वे में यूज़ किए जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप सोशल मीडिया को एक अच्छे वे में यूज़ किया जाए तो दिस इज़ नॉट बैड, बट ये भी एक पेरेंट्स से परमिशन लेते, क्योंकि जब आपकी क्लास छोटी होगी, 8th 9th 10th में आप होगे, है ना, तो समटाइम्स कोई बच्चा किसी साइड से जाता है, कोई किसी साइड से, तो पेरेंट्स की परमिशन लेंगे जब तक कि हम मैच्योर नहीं होते। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया एडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में आपको जरूरी बता देता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप चीज़ों को एक्सेस में यूज़ करोगे तो वो गलत होगी। सेकेंड थिंग इज दैट कि नेटवर्किंग के लिए कॉस्ट चाहिए। इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तभी कॉस्ट होगी तो नेटवर्क होगा। बुक्स लिखती है डिसएडवांटेज है, बट अभी अगर हम इसको डिसएडवांटेज मानेंगे कि बहुत बड़ी कॉस्ट है, तब तो हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, है ना। हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है। तो जितना हम इन चीज़ों पर वर्क करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तभी हम अपनी कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें डिसएडवांटेजेस में आप ये देख सकते हो कि अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे तो आई साइड पे फर्क पड़ सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन ज़्यादा कर रहे हैं, उन चीज़ों से हमने बचना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या समझेंगे हम नेटवर्क डिवाइसेस से? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, उसके बाद एक टॉपिक ऐड हो गया नेटवर्किंग का, उसको ध्यान से सुनिए, और भी सभी स्टूडेंट्स इसको देखिए प्लीज। नेटवर्क डिवाइसेस से मतलब ये है, सपोज हमारे पास 2 वर्क स्टेशन हैं, ठीक है। अब उन वर्क स्टेशन को आपस में कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करनी है, ठीक है। 2 वर्क स्टेशन को आपस में बात करनी है, तो वी नीड नेटवर्क डिवाइसेस। ये नेटवर्क डिवाइसेस क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करवाते हैं, बात करवाते हैं। कैसे करवाते हैं हम देखते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले इनके नाम देखें। सबसे पहले डेफिनेशन
नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं इट एक्ट्स एज ए इट इंटरैक्ट्स बिटवीन टू वर्क स्टेशंस। आप ये भी कह सकते हो कि ये हमें इंटरैक्ट कराते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो बड़े सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले है हब, ओके। नंबर 2 इज रिपीटर। नंबर 3 इज ब्रिज। नंबर 4 इज हब, रिपीटर, ब्रिज। नंबर 4 इज राउटर एंड नंबर 5 इज गेटवे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं 4th नंबर पे आपके लिए स्विच भी है जो छूट गया था। नंबर 4 इज स्विच, नंबर 5 इज राउटर एंड नंबर 6 इज गेटवे। वी हैव six नेटवर्क डिवाइसेस। कौन कौन से? हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर, गेटवे। ओके, अगर मैं 7th भी आपके ले रहा हूँ तो नॉलेज के लिए दैट इज मॉडल। ओके, तो ये हमारे पास 7 है। पहले आपको नाम याद रखने हैं। आप प्लीज बोले कौन से हैं? हब, रिपीटर, ब्रिज, राउटर, स्विच, गेटवे एंड मॉडल। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हब की। ओके, हब क्या चीज़ है? देखिए, सपोज मेरे पास ये हब है। सबसे पहले हब है कि एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर एक मतलब हार्डवेयर एलिमेंट है जो आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। कंप्यूटर नंबर A, कंप्यूटर नंबर B, कंप्यूटर नंबर C एंड कंप्यूटर नंबर D। इसमें पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ना पोर्ट्स होते हैं, आपस में पोर्ट्स सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ लगा है, यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में पोर्ट्स जो है सभी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सपोज अगर कोई भी मैसेज करना है A ने, ठीक है, A एक कंप्यूटर है, इसने अगर मैसेज भेजना है C कंप्यूटर को, ठीक है, थ्रू दिस हब। तो हब क्या है? हब जो है ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है। मल्टी पोर्ट डिवाइस को हम बोलते हैं और इसका काम है हाफ डुप्लेक्स का। ये हाफ डुप्लेक्स वर्क करता है। हाफ डुप्लेक्स से मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। A ने C को मैसेज भेजना है तो क्या होगा, यहाँ से हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स ये मैसेज को सबको देगा, B को भी जाएगा, C को भी जाएगा और D को भी जाएगा, तीनों लोगों को जाएगा। बट आप बोल रहे हैं हमने तो C को भेजा, हमने जो मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। हर एक कंप्यूटर का एक मशीन का एक हार्डवेयर एड्रेस भी होता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोज इसने A ने इसको C को मैसेज भेजा, बट ये सबको मैसेज करेगा, हब ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों करेगा? कि हब इज नॉट इंटेलिजेंट। हब उतना इंटेलिजेंट नहीं है, एक मैसेज उठाया सबको दे दिया। अब वो बोलोगे यार इसको तो B और D वाले को रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो ये क्या करेंगे उस मैसेज का? ये क्या करेंगे बताते हैं। अब A का मैसेज चलेगा C के पास, C ने वो रिसीव कर लिया, ओके, बट दैट मैसेज वाज नॉट फॉर B एंड D, ओके। तो ये लोग मैसेज को इग्नोर कर दें, ओके। ओनली C will receive the message. Hub is not an intelligent device. ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये है, अगर सपोज A is messaging to C at the same time simultaneously, D वाला B को या D वाला C को मैसेज नहीं कर सकता, सिर्फ एक साइड से ही कम्युनिकेशन चलेगा, पहले इसका वाला खत्म होगा फिर उसका वाला। अगर ऐसा कर देते हैं, सपोज A ने C को मैसेज किया, D ने भी C को कर दिया, D ने भी D को कर दिया, तो क्या होगा? उसको बोलते हैं कोलिजन, ठीक है। तो कोलिजन आ जाएगा। कोलिजन वर्ड आप समझते हैं, ये टकराव। तो जब टकराव आ गया तो मैसेजेस टकरा गए आपस में, तो समझ लो डिस्टर्बेंस होगी और वहां तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिपीटर। रिपीटर, ओके। रिपीटर का क्या मीनिंग है? मैं आपको एक जरूर छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घरों में केबल चलता होगा, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है, हम बोलते हैं केबल टेबल भैया को कि भैया हमारा क्लियर नहीं आ रहा। तो भैया क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सिग्नल क्लियर नहीं है, वो एक ना छोटा सा बॉक्स लगाते हैं, हम लोग उसको बूस्टर बोलते थे अपने टाइम पे, है ना। तो वो बूस्टर जब लगाते हैं तो क्या होता है, सिग्नल क्लियर हो जाता है ना। अब वो बूस्टर क्या है? वो ये हमारा रिपीटर ही है। कंप्यूटर में हम इसको रिपीटर बोलते हैं। वैसा ही काम करता है, एक न्यू
डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। क्या करता है, रिपीटर सिग्नल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। रीजनरेट का मतलब क्या है, जो सिग्नल ब्रेक हो चुका है, उसमें नॉइज आ चुकी है, डिस्टॉर्शन आ चुका है, उस सिग्नल को वापस रीजनरेट करेगा, वापस अच्छे से बना के। एम्पलीफाई नहीं बोल सकते हैं, इसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, एम्पलीफाई एक अलग चीज है। इसको उसी सिग्नल को वापस से एक पावर देगा और रीजनरेट करेगा ताकि उसको आगे वो चल सके। तो यू कैन से दैट कि रिपीटर जो है हमारे पास, ये एक सिग्नल को बेटर वे में आगे ले जाता है। और अगर मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, रिपीटर को अगर मैं हब बोलूं तो बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। क्यों, हब तो इंटेलिजेंट नहीं है, रिपीटर थोड़ा इंटेलिजेंट है। बट मैं हब में आपको एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गया, मैं हब में एक और चीज बताता हूँ। हब की भी दो टाइप्स होती है, एक होता है एक्टिव हब और दूसरा होता है पैसिव हब। वन इज एक्टिव हब एंड सेकंड इज पैसिव हब। अभी एक्टिव और पैसिव, पैसिव मींस समझ लो ऐसा हब है जैसा मैसेज आया सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं यूज। एक्टिव हब मींस उसने सोचा कि ये मैसेज है, इसमें सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है, लीक हो रहा है, उसको रीजनरेट करके बेटर वे में आगे भेजा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हब। तो इसी से मैं लिंक करूंगा रिपीटर को, रिपीटर को भी हम एक्टिव हब बोलते हैं। ओके, रिपीटर इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव हब। ओके, नाउ अब मैं चलता हूं ब्रिज के ऊपर, ठीक है। ब्रिज क्या चीज है, वैसे तो कल इस लेक्चर में शायद ब्रिज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए या किसी और बच्चों के को बेनिफिट हो जाएगा। ब्रिज के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम बाकी के लिए पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा ब्रिज। देखो ब्रिज वर्ड से बात चल रहा है, वो लोग बोलते हैं ब्रिज, है ना, पता ही आपको। तो सपोज अगर मेरे पास मेरा एक नेटवर्क है, ये मैंने यहाँ पे ब्रिज लगा दिया, इसके लिए दो पोर्ट्स हैं ब्रिज के। ये मेरा लेफ्ट साइड का नेटवर्क है, ये मेरा राइट साइड का नेटवर्क। ओके, यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है जी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना। बहुत सारे कंप्यूटर्स मैंने लगा दिए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। ये मेरा एक टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। अब ये ब्रिज का क्या काम है, देखो जैसे हब इंटेलिजेंट भी था, रिपीटर इंटेलिजेंट, बट जो ब्रिज है इसको हम बोलेंगे हाफ इंटेलिजेंट। मीन्स पूरा काम नहीं करेगा लेकिन हाफ वर्क करेगा। कैसे करेगा, सपोज यहाँ से क्या होता है, जैसे ही हमारे पास सिग्नल आता है, ठीक है, या हम मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिज क्या करेगा, सबसे पहले जो मैसेज ब्रिज के पास आएगा, ठीक है, जो भी मैसेज ब्रिज के पास आएगा, ये अगर उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो ये मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसके पास भी चलेगा, इसके पास भी, इसके पास भी, सभी पीसीस के पास मैसेज चलेगा, ठीक है। बट अगर ब्रिज को हमने मैक एड्रेस बताया हुआ है, अब मैक एड्रेस क्या चीज़ है, देखो जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको टेबल से बताता हूँ, एक पीसी नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज जी, दिस इज किसको भी नाम रख लो, ई एफ एंड जी, ठीक है। देखिए हर एक मशीन का एक मैक एड्रेस होता है, याद रखना, हर एक मशीन का एक मैक एड्रेस होता है। ओके, अब ये सारे जो है ना ब्रिज के पोर्ट्स हैं, ये सारे ब्रिज के पोर्ट्स हैं। अब ब्रिज ने ए से लेके बी सी डी जितने भी हैं, ठीक है ना। अब ब्रिज को पता है कि ए का मैक एड्रेस क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, सब मशीन के एक मैक एड्रेस है, ठीक है, हार्डवेयर का एक एड्रेस होता है। तो ब्रिज को जब पता है कि मुझे जी को मैसेज करना है, ठीक है, किसको मैसेज करना है, जी को, तो ब्रिज क्या करेगा, सबसे पहले अगर उसके पास डेस्टिनेशन क्लियर है कि मेरी राइट साइड पे मैसेज है, ठीक है, मैंने कहा हाफ इंटेलिजेंट है, तो ये क्या करेगा, अभी लेफ्ट को छोड़ देगा, ये राइट के जितने भी पीसेस हैं ना, डी एफ ई और जी, सबको मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा, और बाकी वालों को रिक्वायर्ड नहीं है, वो नहीं लेंगे, इसको मैसेज चाहिए था, इस तक को मैसेज पहुंच गया। बट अगर मैसेज आया है और मैसेज का डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है कि जी पे जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो फिर
ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिसका मैसेज होगा वो रिसीव कर लेगा, बाकी डिलीट कर देगा। बट अगर मैसेज में राइट साइड का जी है तो राइट साइड पे ब्रॉडकास्ट होगा। अगर सपोज मैसेज है कि बी को मैसेज करना है तो वह राइट सब छोड़ देगा, वो लेफ्ट के सब पीसीस को मैसेज कर देगा। तो उसको पता कैसे चलता है? इसके मैक एड्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्रिज के बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्विच। स्टूडेंट्स ये स्विच क्या है? स्विच को हम बोलते हैं, ये भी हमारा मल्टी बोर्ड होता है, मल्टी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्विच है, ये भी हार्डवेयर है, इसमें पोर्ट्स लगे होते हैं, ऐसे पोर्ट्स हैं, इस तरह के पोर्ट्स होते हैं स्विच में, बड़े सारे पोर्ट्स हैं, इस तरह से पोर्ट्स हैं स्विच में। ओके, तो होता क्या है कि स्विच क्या करता है? सपोज जैसे मेरे पास एक इंटरनेट है, मेरे पास कंप्यूटर लैब है, मैंने वहाँ स्विच लगाया है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट का कनेक्शन मेरे लैब में आ गया, मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिए फर्स्ट वाली पोर्ट में लगा दिया। ओके, और जितने भी मेरे सिस्टम है मैंने उनको सबको पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यहाँ से मैंने एक पीसी में एक पोर्ट पे इंटरनेट का कनेक्शन लिया, बाकी सारे पीसीज जो है मैंने इन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि मेरे सारे पीसीज को कनेक्ट करेगा, मेरे सारे पीसीज आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। यू कैन से दैट कि कोई भी डेटा मैं भेज लूँ, कोई भी फाइल भेज लूँ, ठीक है। बट देखो इनिशियली स्विच क्या करता है, इसमें मैं आपको बता दूँ, स्विच में इनिशियली क्या करता है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस, बट इनिशियली ये भी सिग्नल को ना, जो भी मैसेज आता है पहले सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबके पास वो मैसेज आ गया। ओके, बट ये इंटेलिजेंट है, इसने भी ना एक अपना टेबल बनाया होता है, मैं बताता हूँ इसके पास कितने पीसीज हैं। अगर सपोज इसके पास 1 से लेके सॉरी मैंने 2 से शुरू किया, 1 से लेके सपोज 6, 7, 8, 13 तक है, तो ये इसके पोर्ट हैं, कितने पोर्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on 13 तक। ओके, तो ये इसका मैक एड्रेस है। ओके, तो क्या होगा, पोर्ट नंबर 1 का क्या मैक एड्रेस है? अब इसको पता है जो मैसेज आया है वो पीसी नंबर 9 के लिए है, तो ब्रिज क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस को लोकेट करेगा, जो भी पीसी नंबर 9 है यहाँ पे होगा वर्ड, इसका मैक एड्रेस को लिख देगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद फिर मैसेज आएगा 8 नंबर पे, तो 8 नंबर का जो है जो भी होगा उसका मैक एड्रेस नोट कर लेगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, स्विच को पता चलना शुरू हो जाएगा कि इन सबके मैक एड्रेस क्या है। फर्स्ट टाइम तो स्विच को पता नहीं चलेगा, वो सब सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। जैसे जैसे उसको पता चल जाएगा कि ये वाला एड्रेस इसने 8 नंबर वाले कंप्यूटर को भेजा था, सेकंड वाला 8 के साथ शेयर करता है, तो उसको पता चल जाएगा 8 का मैक एड्रेस क्या है और सेकंड का एड्रेस क्या है। जैसे ही वो कम्युनिकेट करते रहेगा वो अपना एक टेबल चार्ट बना, जब एक बार उसका चार्ट तैयार हो गया उसके बाद उसको सबको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, जिसको मैसेज करना है फिर उसी को मैसेज। ठीक है, तो बेसिकली स्विच का यही मतलब है कि मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, मैं यही पे लिख देता हूँ, राउटर। स्टूडेंट ये वर्ड ही बता रहा है, राउटर क्या मतलब है? राउटर वो चीज है जो रूट डिसाइड करता है, रूट से बना राउटर, रूट से बना राउटर। तो राउटर क्या करता है, रूट डिसाइड करता है, मींस मैंने मैसेज किया, अब उस मैसेज को किस डेस्टिनेशन पे जाना है। मैंने यहाँ से मैसेज कर दिया बॉम्बे के लिए, ठीक है, किसी का मैसेज बॉम्बे के लिए है, किसी ने अपना व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैसेज दिल्ली पे किया, किसी ने कलकत्ता पे किया। वो अलग अलग जगह पे मैसेजेस कैसे जा रही है, एक तो आईपी एड्रेस से जा रही है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, हर एक मशीन का एक अपना आईपी एड्रेस है जिसको हम यूनिक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर का एड्रेस है ना, तो पोस्ट में हमारे घर में लेटर लेके आता है, ऐसे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है जहाँ पे उसको पहुंचना होता है। मैंने मैसेज किया अपने फ्रेंड को दिल्ली में, उसके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है, अब मेरा मैसेज दिल्ली में पहुंचेगा, पहुंचाएगा कौन? क्वेश्चन ये है कि पहुंचाएगा कौन? राउटर। कैसे पहुंचाएगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि सपोज मेरे पास ये एक स्विच लगाया है, क्या लगाया है? स्विच। इसके साथ मेरे 4 कंप्यूटर्स लगे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। दिस इज अ राउटर।
ठीक है, सॉरी दिस इज ए स्विच, ये हमारा क्या है स्विच, और ये हमारा आ गया राउटर, ये हमारा आ गया दूसरा स्विच, ये स्विच है, इसके साथ ही कंप्यूटर लगे हुए हैं 3 4 5 6। एक बात याद रखना, कंप्यूटर्स जो है वो स्विच के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, और राउटर कभी कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, राउटर पहले कनेक्ट होगा स्विच के साथ, और स्विच के साथ आगे कंप्यूटर लगेगा, ठीक है। अब राउटर का क्या काम है, राउटर का काम है जो भी मैसेज होगा वो, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, बट आपको पता है मैंने आईपी एड्रेस की बात की थी, सपोज यहाँ पे आईपी एड्रेस है 10.0.0.0 सपोज, ओके, यहाँ का आईपी एड्रेस है 198.168.1.1, इसका नेटवर्क ये है, इसका नेटवर्क ये है। अब ये 10 से स्टार्ट हुआ है, इसका जो क्लास एड्रेस है ए, सबसे पहले इसको लिखते हैं, अगर ये 10 है तो ये आ जाएंगे, इसको मैं दे सकता हूँ 10 डॉट, आप देख सकते हो इसको 10.0 डॉट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.0.0.1, पहले कंप्यूटर का आ गया फर्स्ट का, सेकंड का दे दिया 10.0.0.2, ये सेकंड का, इस तरह से आगे .3.4, ये इनके क्या है आईपी एड्रेस। अब इसी तरह से इनके आईपी एड्रेस होंगे 198.168.1.1, तो इसका 1.2 कर लो, 1.3 कर लो, 1.4 कर लो, 1.5, ये क्लास के एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारे एक ही नेटवर्क के होंगे, ये भी एक ही नेटवर्क के होंगे, बट दो नेटवर्क तो अलग अलग है ना, राउटर के लिए दोनों नेटवर्क अलग अलग है, तो राउटर का यही काम है डिसिमिलर नेटवर्क जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। अगर सिमिलर नेटवर्क होंगे तो राउटर कनेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राउटर को ये भी पता होगा इसका कौन सा है, इसका कौन सा, ठीक है। डिसिमिलर नेटवर्क को राउटर जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा राउटर था सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो लास्ट हमारा है इसमें गेटवे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है गेटवे। गेटवे क्या चीज है, देखो गेटवे का मतलब होता है जिसको गेट को क्या बोलते हैं, घर के अंदर जाना है तो गेट से जाएंगे, वैसे गेटवे नेटवर्क के अंदर जाना है तो एक नेटवर्क का भी एक गेट है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, आईटी है, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसको हमें अगर जाना है तो गेट के थ्रू जाएंगे, है ना। तो गेटवे क्या करता है, ये डिसाइड करता है इट इज ए एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट फ्रॉम एनी नेटवर्क, ठीक है। जनरली गेटवे जो है वो राउटर के साथ लगते हैं, ओके। तो जब आपको नेटवर्क से बाहर आना हो या नेटवर्क के अंदर जाना हो तो ये एक हार्डवेयर है, ये राउटर के साथ लगता है, इसी से ही हमने अंदर जाना है और इसी से हमने बाहर जाना है, ठीक है। तो ये था हमारा इट इज ऑल अबाउट गेटवे, ठीक है। थोड़ा पॉज कर दो, पॉज किया ना हमने, दैट वाज ऑल अबाउट गेटवे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको देखिए आप। लास्ट में आपको छोटी सी एक चीज बताऊंगा कि ये जितना भी चीजें होती हैं ये सारा सिर्फ 2 मिनट्स हो, इसमें हम सारा चीजें कहाँ चलती है, OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, आपको पता है 7 लेयर्स होती है OSI मॉडल में। इसके बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सी होगी हमारी फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, ओके। उसके बाद हमारे पास कौन सी लेयर आ जाएगी, नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद आ गई हमारी सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। तो मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी हमारा जब इंटरनेट चलता है ना, इन सब लेयर से पूरा ट्रैवल करके हमारा इंटरनेट चलता है। पहले मैसेज इसके पास, फिर 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 जाके वो मैसेज आगे डिलीवर होता है। और आपको मैं बता दूं जो आपका फिजिकल लेयर है, जैसे हमने सबसे बड़ा हब पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, देन नंबर 2 पे हमने पढ़ा था हब हो गया और आपका रिपीटर आ गया, वो दोनों फिजिकल लेयर को वो करते हैं। तो जो आपके ब्रिजेस हैं और स्विचेस हैं वो स्टूडेंट्स आपके इस लेयर को वो करते हैं डेटा लिंक पे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो राउटर है वो वर्क करता है
नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है। राउटर आईपी एड्रेस को लेके एक सोर्स से मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, ठीक है, लेकिन यूज क्या करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो राउटर मैसेज, बाकी जितनी भी लेयर्स है ना इन सब में गेटवे को वर्क होता है और ज्यादातर गेटवे जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेस पे था। तो आज आपने क्या पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेजेस, और हमने पढ़ा नेटवर्क डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन में काम आते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने, ब्रिज, हब, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ओके, स्विचेस, और ओएसआई लेयर में कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए आईटी की कोई और क्लास लेके आऊँगा, सो डैट कि आईटी में आपको नॉलेज और गेन मिले। एंड थैंक्स टू आवर स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैम, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे कि हम अपने स्कूल के बच्चों की हेल्प तो कर ही सकते हैं, बाकी लोगों की भी हम इस लॉकडाउन पे हेल्प कर सकते हैं कि वो नेटवर्किंग के बारे में पढ़े, और आईटी के वो मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।